रामदीन गांव का जाना माना बैलगाड़ी वाला था। दिन भर सवारियां ढोता, अनाज लाता ले जाता और शाम होते ही घर लौट आता। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस रात रेलवे स्टेशन से आखिरी सवारी छोड़ते छोड़ते उसे काफी देर हो गई थी। घड़ी में रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। ठंड कुछ ज्यादा ही थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाए। आज आने में बहुत देर हो गई, जंगल का रास्ता ले लेता हूँ। वही रास्ता जिसके बारे में गांव में तरह तरह की बातें होती थीं। जंगल के मोड़ से ठीक पहले एक पुरानी सी चाय की दुकान दिखी। धुंधली लालटेन की रोशनी में 4-5 आदमी बैठे थे, सब चुप, जैसे किसी अनकही बात का इंतजार कर रहे हों। रामदीन ने बैलगाड़ी रोकी। भैया, चाय मिल जाएगी? उसने पूछा। चाय तो मिल जाएगी, लेकिन आज जंगल से मत जाना। रामदीन हंस पड़ा। अरे काका, रोज का रास्ता है, आज देर हो गई है, घर जाना है। तभी एक और आदमी बोला, आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। अगर जाना ही है और रास्ते में कोई औरत मिले तो उससे बात मत करना, चाहे वो रोए चाहे मदद मांगे। रामदीन को अजीब लगा। ऐसी कौन सी औरत है? उसने पूछा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रामदीन को हल्की सिहरन हुई, लेकिन उसने डर को हंसी में उड़ा दिया। चाय पी, पैसे दिए और बैलगाड़ी जंगल की ओर मोड़ दी। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर गया, हवा और ठंडी होती चली गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक बैल रुक गए। रामदीन ने आगे देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी, खुले बाल और सिर झुका हुआ। अरे बहन, रास्ते में अकेली? रामदीन के मुंह से अपने आप निकल गया। उसी पल उसे चाय वालों की बात याद आई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। भैया, मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या मुझे अपने साथ ले चलोगे? हाँ, चलो। भैया, मुझे अगले गांव छोड़ देना, मैं वहीं रहती हूँ। धन्यवाद भैया, आप बहुत अच्छे हो। अब मैं तेरी जान लूंगी। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के रास्ते में टूटी हुई बैलगाड़ी पड़ी देखी। रामदीन का कहीं कोई पता नहीं था। आज भी कुछ गांव के आदमियों ने यह फैसला किया कि चाहे उनकी जान चली जाए, लेकिन वे उस जंगल के रास्ते पर जाकर चुड़ैल का अंत जरूर करेंगे। डर को पीछे छोड़कर उन्होंने ठान लिया, या तो चुड़ैल खत्म होगी या वे खुद। अगली ही रात वे सब मशाले लेकर जंगल के उसी रास्ते पर पहुंचे। घने अंधेरे के बीच उन्होंने हवन शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कि अचानक ऐसी भयानक आंधी चली। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो ना कोई आदमी मिला, ना हवन की राख, बस सन्नाटा था। उस दिन के बाद गांव वालों ने जंगल के रास्ते पर एक बोर्ड लगा दिया, यहां से जाना मना है, जान का खतरा है।